हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा, उसका थर्ड चैप्टर जो है ऑटो सजेशन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो शुरू करते हैं। ऑटो सजेशन, व्हाट इज़ ऑटो सजेशन? It's a medium of influencing your subconscious mind by suggestions or by self-administered stimuli. What it is, you can say हम अपने आप को खुद ही सुझाव देते हैं, खुद ही अपने आप को सजेशन दे के कुछ बातें समझाने की कोशिश करते हैं। That is called ऑटो सजेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा या इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये इन्फ्लुएंस जो है हम 5 सेंसेस की हेल्प लेते हैं इसमें। और ये जो 5 सेंसेस जो हमारी हैं माइंड की और बॉडी की, वो हैं सेंसेस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड सीइंग। और कम्युनिकेशन जो बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम ऑटो सजेशन को यूज़ करते हैं। और हमारे माइंड में जितने भी डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इफ़ वन परमिट्स इट, देन इट हैपन्स ओनली। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जितने भी ऑटो सजेशंस हम देते हैं वॉलंटरीली, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जब तक आप विलिंगली वॉलंटरली ऑटो सजेशन अपने आप को नहीं देते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, आपके हिसाब से आपके फेवर में करने के लिए, यू हैव टू डू द ऑटो सजेशन। और आपके जितने भी इम्प्रेशंस हैं आपकी लाइफ में जो होते हैं, वो 5 सेंसेस के थ्रू होते हैं। और आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है, सबसे पहले वो रिसीव करता है 5 सेंसेस के थ्रू जितने भी फीलिंग्स हैं, और ये एक्ट करता है एज ए वॉच डॉग। कहने का मतलब जो भी आपके सबकॉन्शियस में फिल्टर होके पहुंचना है, वो ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि इसमें क्या आए क्या ना आए। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियस माइंड कि क्या सबकॉन्शियस माइंड में आगे जाना है या क्या नहीं जाना है। सबकॉन्शियस माइंड तो रिसीव करता है जो भी इसको फीड किया जाता है, और वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चाहे आपके फेवर में है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्ट कर देना है। बट आदमी के, इंसान के हाथ में ये है, उसके कंट्रोल में है कि वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है बाय मीन्स ऑफ ऑटो सजेशन। और सबकॉन्शियस माइंड जो है एक जस्ट लाइक फर्टाइल गार्डन की सॉइल की तरह है। अब इसमें फर्टाइल गार्डन की जो सॉइल है, उसमें आप चाहे कांटे बोएं चाहे फूल बोएं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की सॉइल जो है, उसने तो पैदा कर देना है, चाहे वो कांटे हों चाहे वो फूल हों। लेकिन ये डिसीजन जो है आपने लेना है। ये वो डिसीजन किसने लेना? कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप लेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड ने तो रिजल्ट देना है, दैट्स इट। और ये जो हम डिसाइड करना है जो है कि हमने क्या बोना है, हमने फूल बोने हैं या कांटे बोने हैं, वो हम ऑटो सजेशन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं अपना
अगर हम चाहते हैं तो। और ऑथर के अकॉर्डिंगली इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था डिज़ायर, उसमें 6 स्टेप फार्मूला था कि कैसे हम रिचनेस को अचीव कर सकते हैं। और वो जो स्टेप थे 6 स्टेप, पहला था उसमें कि आप डिसाइड करिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट आप कितनी चाहते हैं, और उसके लिए आप जब आपको अमाउंट मिलेगी उसके रिटर्न में आप सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को। थर्ड था एक डेट फिक्स करिए आप कब तक आप वो अमाउंट चाहते हैं। फोर्थ था एक डेफिनेट प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए, और उसमें ये मत सोचिए कि वो परफेक्ट प्लान होगा, यू जस्ट मेक ए प्लान एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। उसके नेक्स्ट था कि ये जो सारा कुछ है आप इसका एक क्लियर कट स्टेटमेंट बनाइए, समरी बनाइए तैयार करके, इसको पेपर पे बना के रखिए। और 6 जो था, इसको डेली इस स्टेटमेंट को जो आपने बनाई है इसको आपने रीड आउट करना है ट्वाइस ए डे, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। इन दोनों टाइम पढ़ने का कारण मैंने पहले भी बताया था कि आपका माइंड अल्फा लेवल में होता है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और इसको रिसीव करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सिर्फ इसका पर्पज़ इन 2 स्पेसिफिक टाइमिंग में पढ़ने का सिर्फ यही है। और इसमें जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है मोस्ट रिसेप्टिबल पोजीशन में होता है। और ऑथर के अकॉर्डिंगली रिचनेस को प्राप्त करने के लिए आपका मनी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, और मनी कॉन्शियस अकेला होना सफिशिएंट नहीं है, और उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होना, आपका स्ट्रॉन्ग फेथ और बर्निंग डिज़ायर अटैच होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ब्लेंडेड नहीं होंगी तो आपका रिचनेस को प्राप्त करना मुश्किल होगा और मे बी इम्पॉसिबल हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अगर आप उसको जो हमने ऑटो सजेशंस की बात की है, वो अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ ब्लेंड करके उसको फीड करते हैं तब जाके वो रिज़ल्ट देता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ऑटो सजेशन देते रहें विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर, तो वो रिज़ल्ट नहीं देगा एज रिक्वायर्ड, एज एक्सपेक्टेड। इसका कारण यही है कि इसीलिए ऑथर ने जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर और जो स्ट्रॉन्ग फेथ की बात पिछले चैप्टरों में की है कि इनका रिज़ल्ट तभी आएगा आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर ये चीज़ें ब्लेंड हैं। और ऑटो सजेशन जो हम चाहते हैं, इससे जो हमारी एक्सपेक्टेशन हैं वो भी रिज़ल्ट तभी आएगा अगर ये तीनों चीज़ें ब्लेंड करके हम फीड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड भी तभी ही मैक्सिमम रिसेप्टिव कंडीशन में होगा जब ये सभी चीज़ों का ब्लेंड होगा। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये, हम इसको ये कह सकते हैं कि हमें ये प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस क्या है कि आपको बर्निंग डिज़ायर आपकी होनी चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, और जो ऑटो सजेशन दे रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों के साथ प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए उन चीज़, तभी जाके वो आपका। और फोर्थ जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके नेक्स्ट जो है आपकी परसिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपका ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली इस चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाएगा, नो डाउट रिज़ल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू शो योर कंसिस्टेंसी इन डूइंग दैट। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप सीधा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू कर दें और आप पास हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप जाके 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इन दैट सेंस इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे जॉब कि आपने किया और एक शॉट में आप सक्सेसफुल हो गए या आपने रिचनेस प्राप्त कर ली। So you should have to have persistent in your actions, in your efforts. ज़िंदगी में लोग फेल होते हैं, फेल होने का उनका कारण उनके लैक ऑफ एफर्ट्स होता है, इट्स नॉट अ सिस्टम फेलियर। सिस्टम तो बड़े परफेक्ट हैं, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और करेंगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल कम विदाउट एनी डाउट।
और एसोसिएशंस को जो हैं इनका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको कंसंट्रेशन का बहुत होना ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिज़ायर एंड अ स्ट्रॉन्ग फेथ। अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर एंड स्ट्रॉन्ग फेथ है तो दैट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन पावर। एंड अगर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है तो आपकी एसोसिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव। और मोस्ट इफेक्टिव एसोसिएशन का मतलब है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्टिव पॉजिटिवली इफेक्टिव कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आप चाहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उसको मटेरियलाइज कर देगा बाय मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग इनटू स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट एंड दैट गोइंग टू द सुपरनैचुरल पावर सो कॉल्ड गॉड, and that converts into is equivalent to physical equivalent of that is the richness or the money what you want in its physical form। और ये जो डिज़ायर चैप्टर में 6 स्टेप्स ऑथर ने डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं, ये हमें सारे स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग एनी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें सक्सेस मिलेगी। और ये कंसंट्रेशन को इफेक्टिव करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ ऑथर ने स्टेप्स दिए हैं। इसमें पहला स्टेप है कि अपने माइंड में आप फिक्स कीजिए कि अमाउंट आप अपनी कितनी चाहते हैं। दूसरा, आप सर्विस क्या रेंडर करेंगे जब आपको वो अमाउंट मिल जाएगी। तीसरा उसमें है कि आप डेट फिक्स करिए कब तक आपको वो अमाउंट चाहिए। चौथा उसमें है कि आप एक प्लान बनाइए, प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए विदाउट थिंकिंग कि परफेक्ट प्लान होगा। नो डाउट परफेक्ट प्लान भी आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ आइडिया, वो आपको एक क्लिक करेगा कभी ना कभी, आपके माइंड में आइडिया आएगा, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोवाइड करवाएगा। और उसके बाद आपका स्टेप आता है कि इसके बाद आपने लास्टली जो है हाउ यू सी द थिंग्स फाइनली इन द लास्ट स्टेज। इसमें जो ऑथर कहता है कि ये सब होने के बाद, आप सक्सेसफुल होने के बाद, आप ये चीज़ को विजुलाइज करना है कि आपने ये अचीव करने के बाद आप इस चीज़ में नहीं जाएंगे, इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, और रादर विद हार्मनी ऑफ टू नेचर एंड टू अदर्स रहेंगे। और अगर हम ये नहीं स्टेप्स फॉलो करते हैं तो फिर आप फेल हो सकते हैं। तो इसमें सिस्टम का कोई दोष नहीं होगा, इसमें आपके एफर्ट्स का या ये कह सकते हैं कि प्रॉपर पाथ को ना फॉलो करने की वजह होगी अगर आप फेल होते हैं। तो ये जो 6 स्टेप फार्मूला को ऑथर के अकॉर्डिंग के लिए अगर हमने प्राप्त करना है, फाइनली सक्सेस लेनी है या रिचनेस को प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें मोशंस प्लस फेथ, इस चीज़ को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा और इन चीज़ों को हमें विजुलाइज करना पड़ेगा अपने माइंड में बिफोर दे मटेरियलाइज प्रैक्टिकली। अगर इसमें ऑथर के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी स्टेप को स्किप करते हैं प्रोसेस में, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप का अपनी इम्पोर्टेंस है। और इसमें ऑथर ने बड़ा सिस्टमेटिकली इस बुक को लिखा है, उसका सिस्टमेटिकली स्टेप्स को दिया, उसका पर्पस भी यही है कि एक एक स्टेप को उसी तरीके से फॉलो किया जाए। और फाइनली जो 6 स्टेप डिज़ायर चैप्टर के थे और इस चैप्टर एसोसिएशन के जो मेन थीम्स हैं उसको कवर अप करके एक फाइनल जो ब्लेंड करके उसमें ऑथर ने एक समरी तैयार की है या उसके एक स्टेप्स बनाए हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ।
उसमें उन्होंने कहा है कि आप एक डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस आपने बनानी है। वो ये है कि एक शांत जगह पे आपने, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे बैठना है। और वहाँ पे बैठ के आपने क्या करना है, आपने जो अमाउंट आपने एक डिसाइड की है उसको विजुलाइज करना, उसको सोचना है। और ये सारा आपने जस्ट एक अपने माइंड में विजुलाइज करना है, सोचना है उसके बारे में, विद स्ट्रॉन्ग फेथ, विद बर्निंग डिज़ायर। प्रैक्टिकली आप नहीं कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस इन योर माइंड बाय सिटिंग इन अ क्वाइट प्लेस ऑन डेली बेसिस। उसके बाद आप, जब आप ये मनी प्राप्त कर लेंगे तो आप सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, ठीक है। उसके बाद आप ये कब तक अचीव करना चाहते हैं वो उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद आप डेफिनेट प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये माइंड में सोच रहे हैं, उसको सोचना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड है ऑटोमेटिकली प्लान देगा और फाइनली आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। और ये करने के बाद अचीव आपको जो है फाइनली आप थैंक्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड उस सो कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर या जिसको गॉड कहते हैं उसको देंगे। और ये प्रोग्राम, ये जो सो कॉल्ड बनाया है, स्टेप्स बनाए हैं, ऑथर कहता है कि इसको आपने डेली रिपीट करना है। और इसको रिपीट करने का सिर्फ पर्पज़ यही है ताकि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकें, री इम्प्रिंटिंग कर सकें उसकी। क्योंकि ऑलरेडी जो अभी कहते हैं प्रोग्रामिंग बचपन से बहुत गलत हो रखी है, जनरली हमारी हो रखी होती है। क्योंकि हमारे जो कह लें हमारी बचपन के जो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई थी सबकॉन्शियस की, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तभी हमारे जो हैं हम एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। अब इसको अगर हमें ठीक करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू री इम्प्रिंट और रिवाइज अवर सबकॉन्शियस उसकी जो प्रोग्रामिंग है। तो उसके लिए ही हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तब जब अगर हम ये स्टेप्स रिपीटेडली फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनली ये आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है जो वो चेंज हो जाएगी और ये पॉजिटिविटी की तरफ डेविएट होगी। और ये हम सारा कुछ करने के बाद फाइनली जो हम रिजल्ट्स हैं लाइफ में चाहते हैं वो मिलेंगे। और ये हम सारा कुछ क्या कर रहे हैं, ये हम सारे एसोसिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और ये और सारा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। बट इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसमें हमने जो बात भूलनी नहीं है या इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है कि हमने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स को साथ में लेके चलना है और बर्निंग डिज़ायर रखनी है साथ में। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वी कांट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स व्हिच वी हैव डिजायर्ड फॉर। और इसमें ऑथर ने एक बात और जो एक डिस्कस की है इम्पोर्टेंट, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। ये एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में प्राप्त करने के लिए। हालांकि ये बड़ा अजीब लगता है कि जब हम कहते हैं कि हम हाइपोथेटिकली विजुलाइज करें, हम ऐसा सोचें कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत तब होता है जब हम, जैसा पहले बोला कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड आपका अनवेवरिंग फेथ जब हम साथ लेके चलते हैं तो चीज़ें जो हैं मटेरियलाइज होंगी ही होंगी, क्योंकि वो इम्पैक्ट करेंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। डाउट आना इस सारे प्रोसेस में नेचुरल है, बट जब आप रिपीटेडली इन चीज़ों को करेंगे और रिजल्ट्स आपके आएंगे तो डाउट आपका धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग दैट आई एम मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल। सो दिस इज़ अ सेइंग, वेरी रिनाउंड सेइंग। एंड बिकॉज ये सेइंग क्यों है, क्योंकि
इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं, उसकी जो ब्लूप्रिंट को है उसको चेंज कर लेते हैं और फाइनली जो हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एसोसिएशन गाइस। और इसमें एक बात और ऑथर ने कही है कि ये सारे जो एसोसिएशन हम करते हैं ये हम एक जस्ट लाइक एक जैसे बच्चा होता है और बड़ा इनोसेंट होता है, उसको कोई उसके दिमाग में किंतु परंतु नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों करूँ इस चीज़ को, क्यों ना करूँ। उस तरीके से वो जो उसको मिलता है और रिसेप्टिव मोड में चलता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिसेप्टिव मोड में जो जो हमें इंस्ट्रक्शन इस बुक में दी गई हैं उसको बड़े रिसेप्टिव मोड में लेते हुए उनको इम्प्लीमेंट करना है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग ऑन दैट। So guys, this is all about the association. This is a most important part of this whole book, this chapter of association, क्योंकि जितने भी सारे प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इस association के अराउंड ही सारे घूमते हैं, क्योंकि यही association एक पार्ट है जो कि आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और अल्टीमेटली अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो गया या हो जाता है तो रिजल्ट उसी तरह से आपके आने शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी में। फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने के लिए। टिल देन थैंक्स।